अभी सर आप देखिए, स्क्रीन शेयर कर पा रहे हैं? नो, इमरान ओनली सर होस्ट कैन सिक्योरिटी में सी। जाके, इमरान सर जी जी। सिक्योरिटी में जाके वहां पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, उसको टिक कर दीजिए। सिक्योरिटी में जाइए, अलाउ पैट्रिक्स में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन होगा, उसको टिक कर दीजिए। क्या कुछ इशू आ रहा है क्या? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अभी सर देखिए, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। यस, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है, ओके सर, कंटिन्यू। स्टार्ट करें। जी सर, कंटिन्यू सर। खाली एक बार बता देना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा नहीं हो रहा है। हो रहा है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। गुड। ठीक है, तो गुड इवनिंग वंस मोर सबको। इस वेबिनार में सबको मैं वेलकम कर रहा हूँ, बिकॉज आज का जो टॉपिक है कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है, जो नॉर्मल टॉपिक से अपना बिजनेस टॉपिक से थोड़ा हटके है। बिकॉज हम लोग ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज करते हैं बिजनेस में। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, एक्चुअली ये समझना भी जरूरी है। वही एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो कैसे आया, कंसेप्ट कैसे आया, वो कैसे काम करती है। तो ऑल दिस थिंग्स आई ट्राई टू एक्सप्लोर दोस थिंग्स। समझ में ट्राई करिए, जिसको कोई डाउट रहेगा आप आखिर में पूछ सकते हो। ठीक है ना? सो जो उसका मीनिंग समझना, पहले डिसेंट्रलाइज समझने के लिए उससे पहले हमको ये समझ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन जो क्या प्रोसेस है, जो जनरली जो लोअर लेवल से हायर लेवल कोई भी जो सिस्टम या फिर इफेक्टिव उसका जो अथॉरिटी बढ़ाया जाता है, देन इसको बढ़ाया जाता है सेंट्रलाइजेशन। सपोज कोई भी एग्जाम्पल, सपोज मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। स्कूल टीचर्स हैं, सारे डिफरेंट टीचर्स है, बट दे आर रिपोर्टिंग टू प्रिंसिपल और हेडमास्टर, हेडमास्टर रिपोर्ट टू प्रिंसिपल। ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है बिकॉज दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, जहाँ पे एक अथॉरिटी रहता है ऊपर, दैट्स पर हिज कम्युनिकेशन जो चाहे उनके डायरेक्शन के हिसाब से काफी सिस्टम्स मूव करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अथॉरिटी, जो डिसीजन, जो पावर है, जो टॉप में रहता है, दैट इज कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव बोलिए या फिर उनको प्रिंसिपल बोलिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव उसको रादर उसको और बेहतर तरीके से बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड। और जो फील्ड एजेंसी, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल के स्टाफ्स हैं, उन लोगों का क्या है, दे आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग। जो ऊपर का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आज सच उनका इंडिविजुअल कुछ पावर नहीं रहता है। और सेंट्रलाइजेशन इट इज ए पावर एंड डोमिनेशन। हेडक्वार्टर, जो भी हेडक्वार्टर में जो रहेगा उनका जो पावर उनकी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए रीजन क्यों सेंट्रलाइजेशन क्यों चाहिए था, उसका एक्चुअली बेसिकली तीन डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। पर्सनलिटी फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है। पर्सनलिटी में क्या होता है ना, लेक ऑफ ट्रस्ट। आप किसी को ट्रस्ट के हिसाब से काम नहीं कर सकते हो। कोई भी आप जैसे इंडिया में कोई भी सिस्टम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक में जो भी सिस्टम चलता है बेस्ड ऑन सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज आप बेस्ड ऑन ट्रस्ट आप काम नहीं करा सकते हो। तो उसके लिए अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी किसके पास, जो ऊपर रहता है उनके पास अथॉरिटी रहता है, पावर रहता है टू कंट्रोल द सबऑर्डिनेट। और जो इनसिक्योर पर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसको इनसिक्योरिटी क्रिएट किया जाता था कि यू विल वर्क फॉर इट। सपोज आप सोचिए किसी को सिक्योरिटी दे देते हो पूरा 100%, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है एंड यू टेलिंग भाई आप कुछ भी नहीं करोगे, योर सैलरी इज फिक्स, देन सोचिए वो काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो फैक्टर्स उसको घुसाया जाता है, सो दैट यू विल स्टार्ट वर्किंग, यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द कंपनी, यू विल स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिजल्ट।
एंड उसमें ये चीज घुसाया जाता है जो आई एम द बेस्ट, तो उसको ये ऑलवेज जो होता है ना, एवरी ईयर हम लोग का जो उसको रैंकिंग किया जाता है, जो उसका उसका वैल्यूएशन किया जाता है, तो ओनली टू फाइंड आउट द फैक्ट दैट आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ और मुझे सबसे अच्छा बनने के लिए कोशिश भी करना पड़ेगा। इसी को ये मोटिव लेके जो सेंट्रलाइजेशन फैक्टर काम करती है। और पॉलिटिकल फैक्टर में जाओगे तो बहुत सारा चीज है, बिकॉज जी पॉलिटिकल हाँ। फैक्टर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है। ओके, इट इज ए लाइक शेयरिंग, पावर शेयर कर सकते हो, स्पीडी डिस्पोजल बिजनेस हो सकता है, अर्बन बाइस हो सकता है, मिलिट्री बैजेस हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी हो सकता है, लीगासी कॉलोनाइजेशन, ये सारे चीज जो पॉलिटिकल फैक्टर इसीलिए है बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम लोग इंडिया का जो सिस्टम, खाली इंडिया के लॉट ऑफ लेट अस टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सेंट्रलाइज सिस्टम काम कर रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग जिसके अंदर बात करेंगे दैट इज इकोनॉमी फैक्टर। बजट पॉलिसी हो सकता है, फॉरेन एड हो सकता है, कंट्रोल ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग हो सकता है, ये सारा चीज कम्स अंडर सेंट्रलाइजेशन। तो सोचिए सेंट्रलाइजेशन हम लोग इतने कनेक्टेड, इतने बारीकी से जुड़े हुए हैं, बट नेवर हम लोग ये वर्ड कभी यूज नहीं किए थे, बिकॉज आज तक कभी हमको कोई बताया नहीं कि हम लोग सेंट्रल सिस्टम में काम करने, बट अनजाने में अननोइंगली वी आर वर्किंग इन सेंट्रलाइज सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम ले लीजिए, कोई भी आपका स्कूल कॉलेज बैंक एनी इंडस्ट्री, एवरीथिंग कम अंडर सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर उसको बोले इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है हम लोग इतना बात करें इसका एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल है ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सोचिए स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका टोटल स्कूल के ऊपर उसका बढ़िया कंट्रोल है। कोई भी इंडस्ट्री है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका टोटल कंट्रोल रहता है उसके ऊपर। यूनिफॉर्म पॉलिसीज और मेथड प्रोसीजर, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सारे जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं दैट इज यूनिफॉर्म पॉलिसीज, यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिफॉर्मली सारे प्लेस मैटर एवरीथिंग गेट इम्प्लीमेंटेड। इफेक्टिव कंट्रोल, जैसे उसका एब्यूज ऑथोरिटी है, मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो सकता है। तो इसी जो सेंट्रल कंट्रोल है तो ऑलवेज रहता है विद द टॉप ऑफ द बॉस, जो बॉस बोलते हैं जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ मोस्ट पावरफुल क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द टोटल कंट्री। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, सेंट्रलाइजेशन में कोई ना कोई हेड रहता ही है जो कि सारा चीज सारा पॉलिसीज चेंज करते हैं, चला टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हैं, और सारे जो डिसीजन वही लोग लेते हैं। और जो ग्राउंड लेवल में जो स्टाफ रहते हैं वो लोग किस लेते हैं, ओनली टू इम्प्लीमेंट द वट एवर द इन्फॉर्मेशन जहां से पास ऑन होता है उसको वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे बहुत जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, अवॉइड एक्सपेंसिव डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। काम का डुप्लीकेशन नहीं किया जाता है इसमें सेंट्रलाइजेशन में, एक काम को दो आदमी नहीं कर सकते हो, इसलिए सबका काम डिवीजन हो जाता है, सबको डिफरेंट काम दिए जाते हैं ओनली टू गेट एक्स्ट्रा आउटपुट। ठीक है। और उसका कुछ डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि उसका क्या क्या खामियां हैं। जैसे मिडिल एंड लोअर लेवल पावरलेस हो जाती है, जैसे अगर बताया जाए तो क्लियरली बताया, जो मिडिल लेवल के होते थे या फिर जो लोअर लेवल में उनको टोटली पावरलेस है, मतलब जस्ट लाइक लेबर दे वर्क, उनका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन कुछ भी नहीं रहता है, उनको जो बोला जाएगा दे वर्क। अबंडेंट सेंट्रल अथॉरिटी, ओके, ओवरबर्डन इसलिए हो जाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी का जो पावर, उनके ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द ग्राउंड बिलो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वो लोग ऑलवेज ओवरबर्डन रहते हैं, क्योंकि उनका सच अपना कुछ डिसीजन नहीं हो ही नहीं सकता, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। ऑटोक्रेटिक कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स, ऑटोक्रेटिक कंट्रोल मींस जो सबऑर्डिनेट जो काम करते हैं उनको इस तरह से, उनको हमेशा जो बॉस का ये रहता है कि भाई उससे कैसे 100 to 200% एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट किया जाए काम। तो उसको ये सोचने को मौका नहीं दिया जाता कि उसका एफिशिएंसी कितना है, उसको कितना काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो बॉस डिसाइड करेगा भाई तुमको बस इतना काम करना है तो आपको करना ही है, यू कैन नॉट से नो, बिकॉज आप नो करोगे देन इट विल गेट कनेक्टेड विद मेनी अदर थिंग्स और लीड्स टू डिले इन अराइविंग डिसीजन। इसमें डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप नीचे लेवल मिडिल लेवल में आदमी जो है डिसीजन नहीं ले सकता है, तो ये डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव वो लेवल का आदमी डिसीजन लेंगे, तो ये डिसीजन आने में टाइम चला जाता है। और मेक डिसीजन विदाउट नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशन, जो डिसीजन सपोज कोई सीईओ कोई भी टॉप का आदमी डिसीजन लेता है, उसका लोकल कंडीशन पता नहीं है, वहां पे क्या एक्चुअली हो रहा है, ग्राउंड लेवल में क्या स्थिति है, वो बिना सोचे वो लोग डिसीजन लेते हैं। और इट विल नॉट प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी टू द पीपल पार्टिसिपेशन, इसमें आदमी का पार्टिसिपेशन के लिए अपना क्यूरियोसिटी, अपना नॉलेज, अपना जो क्रिएटिविटी के लिए कोई प्लेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अभी चलेंगे, बिकॉज नाउ डिस्कस अबाउट सेंट्रलाइजेशन, तो थोड़ा वो सोचते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट रिवर्स है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फ्रॉम हायर टू लोअर। जैसे सेंट्रलाइजेशन में जो सारा पावर ऊपर रहता था, इसमें क्या है कि पावर जो नीचे दिया जाता है, सबको पावर मिलता है, मैंने एवरीबडी गेट्स फुल पावर, उनको पास मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड मेन इंपॉर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, इस एस्टैब्लिशेस रिलेटिवली ऑटोनोमस, जैसे ऑटोनोमस फील्ड के आप लोग काफी सुने होंगे, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी आना शुरू हो गया, पहले नहीं था, पहले एवरीथिंग गेट कनेक्टेड टू यूजीसी, बट आज के डेट में काफी स्टेट में काफी एरिया में ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, मतलब ऑटोनोमस क्यों बनाया गया है, सो दैट दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन
अपने हिसाब से हम एग्जाम कर सकते हैं, अपने हिसाब से पढ़ाई करा सकते हैं, अपने हिसाब से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, कीपिंग असाइड द टोटल सिलेबस कवर करेंगे बट अपने स्टाइल से करते हैं। अपने जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, जो प्रोस्पेक्टिव है, जो स्कोप है, जो वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली वो लोग अपना मैनिपुलेट करके उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, अकॉर्डिंगली दे प्रोसीड। वो लोग डिपेंडेंट नहीं रहते यूजीसी कब टाइम टेबल देखो, बस सितंबर से सपोज अगस्त में और अप्रैल से सितंबर एक सेमेस्टर खत्म करना है, अकॉर्डिंगली दे विल फॉलो, बट दे विल फॉलो देयर ओन रूल्स। वो अपना क्वेश्चन खुद बनाते हैं, अपना एग्जाम खुद कराते हैं, अपना प्रैक्टिस एग्जाम का रिजल्ट खुद डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो पावर मिलता है बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो धीरे धीरे डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी में पॉपुलेट होना शुरू हो गया, बट बहुत ब्रॉड वे में अभी ये सब आया ही नहीं है मार्केट में। और डिसेंट्रलाइजिंग में सेंट्रल अथॉरिटी डाइवर्टिंग, जो जनरली जो सेंट्रल अथॉरिटी का जो पावर है वो डाइवर्सिफिकेशन होके डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिफरेंट लेवल लोकल अथॉरिटी को मिलना शुरू हो गया है। एंड दिस पार्ट जो ऑलरेडी स्टार्टेड, अगर इसको हम लोग ये करेंगे डायमेंशनल फॉर्म्स में लेके आएंगे, तो इसको हम लोग वो बोल सकते हैं टेरिटोरियल डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। टेरिटोरियल होने से क्या है ना, ट्रांसफर सेंट्रल, सेंटर से सीधा पब्लिक गुड जो जो आपका डिवीजन हो रहा है लोकल लेवल में बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट हायरार्की हो सकता है जो और नहीं तो दूसरा जो बोलते हैं फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई पर्टिकुलर टास्क को कंफर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो टास्क और स्पेशल एक्टिविटी किया जाता है, दैट इज आल्सो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। बट इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, वाई यू आर डिस्कसिंग डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म्स, बिकॉज हम लोग जो है काफी this word will be using permanently in forces that decentralization market, decentralized finance, decentralized system। तो decentralized क्या होता है ना, इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होता है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, स्पेटिकल हो सकता है, मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हम लोग इसमें आ रहे हैं मार्केट डिसेंट्रलाइजेशन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट कंडीशन किया जा रहा है, पब्लिक गुड जा रहा है, इसको सारा चीज में डिसेंट्रलाइजेशन, कोई एक आदमी के पास पावर रखा नहीं जाएगा। दिस पावर विल बी डिसेंट्रलाइज एंड इट विल बी अवेलेबल विथ एवरीबडी। आप एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आपके पास जितने पावर रहेंगे, ओनर के पास उतने पावर रहेगा, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको जितना डिसीजन लेना है, जितना पावर आपके पास रहेगा, ओनर पास उतना पावर रहेगा, एंड बोथ आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल टू देयर ओन डिसीजंस। आपका डिसीजन के ऊपर कोई दूसरा अपना डिसीजन थोप नहीं सकता है। यू हैव टू टेक योर डिसीजन, you have to manipulate your things, you have to do your activities, you have to plan your activities, you have to plan your business, and you have to plan आप क्या करने वाले हो। तो ये जो पावर मिलता है बिकॉज ऑफ ओनली डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सक्सेसफुल डिसीजन किसको बोले, बहुत सारी चीज है। सपोज हम लोग सोसाइटी की बात करें तो इसमें फेवरेबल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर भी हो सकता है, बिहेवियरल फैक्टर हो सकता है, रिसोर्स। बट ये अगर हम लोग जितना अंदर घुसेंगे दैट इज ए कंप्लीट थियोरेटिकल। तो हम लोग अपने बिजनेस रिलेटेड अगर बात किया जाए, जैसे पर्टिकुलर दिस डिसेंट्रलाइज इसको क्यों बोलेंगे, बिकॉज फोर्सेस ही ऐसा एक सिस्टम है जो कि बिना कंट्रोल, बिना किसी के इंटरफेयर का रन हो रहा है। आप कोई भी इसमें चाहिए क्या, और डिसेंट्रलाइज इसलिए कि इसमें कंट्रोल जो है वो जो लाडो सर है, जो उनका जिन्होंने इसको डेवलप किया आज के डेट में, उनका जो कंट्रोल उतना ही है जितना आपका है। वो भी जितना कुछ कर सकते हैं, आप भी उतना कुछ कर सकते हो। लेकिन ये कि आपको डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना ही क्या है। आप जो चाहे, आपको जितना स्लॉट अपडेट करना है दैट इज यू कैन, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, दैट इज अ डिसीजन सिस्टम का एक्टिविटी। आपको जो स्लॉट में कितने आपको जो रिसाइकिल हो रहा है, जो हो रहा है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, बेस्ड ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी ये सारा चीज होते जा रहा है। ठीक है, बेसिक बिहाइंड जो है उसका लॉजिकल कंट्रोल है, लेकिन जो एक्टिविटीज में किया जा रहा है बिना कंट्रोल के हो रहा है। मतलब इसमें ये मत सोचिए कोई भी आज जो सिस्टम चल रहा है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि बिकॉज ये ऑलरेडी डिसेंट हो गया ब्लॉकचेन, बिकॉज उसका वन मोर ऐड जो ऐड हो गया ब्लॉकचेन, दैट प्लेज ए वेरी डिफरेंट रोल। बिकॉज वो तो टेक्निकल टर्म हो गया, बिकॉज यू विल बी नोइंग व्हाट इज ब्लॉकचेन वेरी सून, जिसको पता नहीं है भाई, मैक्सिमम को तो पता चल ही चुका है। तो ये जो प्ले करता है, जो बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ अथॉरिटी, और जिसको सफिशिएंट फाइनल रिसोर्सेज चाहिए, इक्विपमेंट एडिक्विटी, सारा चीज जो है पॉसिबल इन डिसेंट्रलाइजेशन। जिसका मैं अगर आपको बाकी तरीके से, बाकी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। मींस सेंट्रलाइजेशन में क्या सारा सबको हक नहीं था पार्टिसिपेट, ओनली टॉप लेवल लोग पार्टिसिपेट करते थे। इसमें क्या हो रहा है, एवरीबडी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइजेशन। आपका भी उतना रोल है जितना टॉप आदमी का रोल है। जो 6 महीना पहले भी ज्वाइन किया जिसका जितना रोल है, आपका भी आज उतना ही रोल है। सो यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट। Improved management is very improvement and very clear and very transparent.
देन अगर इंडियन नेशनलाइज बात करें तो पेनिट्रेट नेशनल पॉलिसीज टू रिमोट एरिया, तो सोचिए कोई वही इसमें बोला गया रिमोट एरियाज, इसमें भी वही रिक्वायरमेंट, आपके पास अगर मोबाइल है इंटरनेट है देन एनीवेयर एनी प्लेस यू कैन डू दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दैट इज द मेन एडवांटेज गिवन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है। ये रिप्रेजेंट वेरियस ग्रुप, कोई भी ग्रुप है कहीं भी, मतलब इसमें ग्रुप्स को आप ये मत समझिए कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का मैं बात कर रहा हूँ, एनी इन जनरल एनीबडी एनीवेयर कैन रिप्रेजेंट, इसलिए बोलते हैं 200 कंट्री में एंट्री हो चुका है दिस बिजनेस, बिकॉज जिसके पास इंटरनेट है जिसका मोबाइल दे कैन ऑपरेट दिस बिजनेस। कैपेसिटी ऑन डेवलपिंग लोकल लीडरशिप, तो यहाँ पे जो टॉप लेवल का आदमी ही हमेशा है आगे रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, एनीबडी कैन गो टू एनी लीडरशिप, एनी स्पेसिफिक लीडरशिप को कोई जरूरत नहीं, जो अगर आप इंडिविजुअली डिसाइड कर लिया आपको लीडर बनना है देन यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इट, बट थिंग इज दैट आपको डिसीजन लेना है कि मुझे करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लोकल सराउंडिंग इटसेल्फ इतने सारे रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, आप जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं डिसीजन यू कैन कनेक्ट टू एनीबडी। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसीजन में जो कॉस्ट लगता है और जो टाइम लगता है बहुत कम होता है, बिकॉज सेम टाइम में 1000 पीपल कैन ऑपरेट सेम एक्टिविटीज डिफरेंट 1000 प्लेसेस में। देन एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज, डिसेंट्रलाइज में आपको कोई रुकावट नहीं है कोई भी सोशल एक्टिविटी को सोशल सर्विस को एक्सेस करने के लिए, इट इज इक्वली अवेलेबल टू एवरीबडी। क्लोजर कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑफिशियल्स एंड लोकल पीपल, जनरली सेंट्रल्स में क्या होता है देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड लोअर लेवल, बताते हैं वो गैप रहता है, ऊपर वाला खाली ओनली दे रूल बताते हैं और नीचे वाले करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल, जिसको जो करना है विद इन म्यूचुअल कंसेंट म्यूचुअल डिस्कशन दे कैन डू दिस। एनसीओस डिसेंट्रलाइजेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन इंश्योरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जो आगे जाके होने वाला है, ऑलरेडी एक्टिविटी स्टार्टेड और आगे जाके बहुत कुछ इसमें होने वाला है। देन इट्स रिलीव सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम रूटीन टास्क, बहुत बड़ा चीज है, जो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कोई हेड और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही एक्टिविटी कराते रहती है उसको पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी का, बट इसमें डिसेंट्रल होने से क्या ना उसका ऊपर काफी लोड कम हो जाता है, बिकॉज लोकल लेवल में भी पीपल स्टार्ट टेकिंग द लोड, लोकल लेवल में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है लोकल लेवल का आदमी, तो सम इन सेम सेम फील्ड है, सोचिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होने वाला है, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग सेंट्रलाइज बैंक में, अभी हम लोग का क्या इंडिया में क्या है आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, उनका जो डिसीजन रहेगा दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑल बैंक्स यूनिफॉर्मली, तो उसको कोई वैल्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने से देन आरबीआई आपका जस्ट ए पार्ट, जितना रोल है उतना रहेगा जितना आपका पार्ट रहेगा, तो दिस ये डिफरेंस को समझने की ट्राई करिए, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी डिसेंट्रलाइज में क्या हो जाएगा, आरबीआई कोई आपके ऊपर रूल थोप नहीं सकता है, आपको जो करना है आप कर सकते हो इंडिविजुअली फ्रॉम योर एक्टिविटी, लेकिन सेंट्रलाइज में व्हाट एवर आरबीआई रूल सेज दैट यू हैव टू फॉलो, और ये जो हेल्प करता है क्या करता है ना, बिकॉज एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी एक्चुअली बहुत ही बड़ा चीज है, बट इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज देखिए बोलना इजी है बट इसको इम्प्लीमेंट करना चैलेंजेस कुछ आए हैं, बहुत सारे चेंजेस जिसको ओवरकम करके आप निकल में। कमिटेड कमिटेड पॉलिटिकल लीडरशिप एक्चुअली इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडियन एक ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात किया जाए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक्चुअली फैमिली के हिसाब से चलते हैं, बट स्लोली से डिसेंट होने में फैमिली से बाहर निकल के भी आदमी इसमें घुस रहे हैं, पीपुल आर गिवन दिस स्पेशल रिकॉग्निशन टू अदर बैकग्राउंड से भी, तो दैट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। रिजिड कंट्रोल, इट मीन्स पर्टिकुलरली ये हम लोग का फील्ड से कनेक्टेड इंस्टीट्यूशनल हो सकता है एंड फाइनेंशियल, ये जो कंट्रोल है दैट इज द रिजिड कंट्रोल फर्म कंट्रोल ओवर, तो इसमें फ्रॉड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज मेनी पीपल विल कम इनटू पिक्चर, बैंक में एक बैंक मैनेजर मैनेज करता है, बट सोचिए सो व्हेन यू विल बी द पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम एवरीबॉडी विल मैनेज दैट अकाउंट, मींस एवरीबॉडी, जब बहुत सारे आदमी मिलके एक काम को करते हैं ना देन उसमें फ्रॉड होना कम हो जाता है, अगर सिंगल आदमी करता है देन कुछ गड़बड़ करने से पता ही नहीं चलेगा किसी को, लेकिन इसमें क्या होता है बिकॉज मेनी पीपल गेट एक्टिवेटेड, तो जो फ्रॉड होने से इमीडिएटली पता चलता है, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस भी कम हो जाता है इसमें। डिस्ट्रेस अमंग पार्टीज इन्वॉल्व, ये भी एक्चुअली इसका डिसीजन बहुत बड़ा डिसेंट्रल सिस्टम में क्या है कि आपका ये हो सकता है, यस इट इज हाईली पॉसिबल, लेक ऑफ कॉम्प्रेसिव प्लानिंग, डिसेंस आप बड़ा प्लान नहीं कर सकते हो बिकॉज छोटा लेवल में ग्राउंड लेवल में काम होता है, चेंजेस मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, आप जो जो चेंज करोगे मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, और इलेक्शन लोकल बॉडीज आर नॉट प्रॉपर हियर बिकॉज पर्टिकुलरली चैलेंज रिसेंटली बहुत बड़ा चैलेंजेस है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज बहुत सारे ग्रुप रहेंगे, बिकॉज सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है एक जो न्यूज चला गया व्हाट कम्युनिकेटेड थ्रू नेशनल टीवी कर दी एवरीबॉडी कम्स टू नो, बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो हो जो आप कम्युनिकेशन बिकम्स ए प्रॉब्लम, बिकॉज आपको ईच इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करना है, ईच इंडिविजुअल गेट कम्युनिकेट, वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकता है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इनएडिक्वेट ऑथोरिटी पावर भी पॉसिबिलिटी है इसमें।
तो ये अगर हो गया इन जनरल हम लोग जो डिस्कस किया डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये हमको कहाँ हेल्प करता है, अपना अपना बिजनेस से कैसे रिलेटेड है? बहुत सिंपल है। हम लोग जो बोलते हैं ना कि फोर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो ये हाउ इट इज डिसेंट्रलाइज सिस्टम। एंड सेकेंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग बोलते हैं दिस वर्क्स इन ब्लॉकचेन। तो ये जो अगर दो वर्ड को अभी कंबाइन किया जाए, ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज, देन इट इज द पावर ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। और जो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इज दिस टू ओनली। आप इसको जितना अच्छा समझ लीजिए, लाइफ लॉन्ग ये आपको काम आने वाला है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा हो चुका है कि दैट गिव्स यू इमेंस पावर, वो इतना पावर दे चुका है। अगर आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, काम करिए। सो आई थिंक इन जनरल, मैं आज का जो टॉपिक था जनरली डिसेंट होने से मैं काफी कुछ उसमें ये मिलाता था रिगार्डिंग दिस फोर्सेस, बट आज जो है इन जनरल, बिकॉज यहाँ के जो भी आप लोग आ रहे हो बिजनेस में, वेरी फैमिली फ्रॉम बैकग्राउंड में जो तो पढ़ाई करके आए हो, यू डोंट नो व्हाट इज सेंट्रलाइज। तो ये मैं बताने की कोशिश किया व्हाट इज सेंट्रलाइज, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, दोनों का क्या डिफरेंस है। तो मैं सोच रहा हूँ आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडेस टॉपिक। सो थैंक यू ओवरऑल, एंड नाउ ओवर टू इमरान। यस इमरान। सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। जो जो पर्सन यहाँ पे थे जरूर समझ गए होंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि देखो डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा हार्ड है टॉपिक। आपको समझना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। जैसे हमारे विप्लव सर ने बहुत अच्छे से बताया, यहाँ पे जितने पर्सन है कोई नहीं जानता था। जैसे कि ओल्ड लीडर है वो कोई नहीं जानते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बिकॉज उन्होंने सीखा जाना क्या होता है। वैसे आप भी यहाँ पे आप सीखोगे जानोगे तो आप भी सीख जाओगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एंड इसी के रिगार्डिंग अगर कोई किसी भी पर्सन का क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बेझिझक, किसी भी पर्सन का। Yes. थैंक यू Any सो मच। question anybody want to? जी सर। Yes. एंड ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं सबिसा सर का वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम सबिसा सर। थैंक यू इमरान सर। विप्लव सर, बहुत आशा था ये हमको क्लियर कट, जो भी बंदा बोलेगा ना, अभी मार्केट में क्या है, सब सिस्टम बोले डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, ये जब आपको नॉलेज आ जाएगा आपको खुद पता चल जाएगा कौन डिसेंट्रलाइज है कौन सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का मतलब उसका सेंटर में कोई है, सब पावर किसी का पास रहे। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर सबका पास सेम पावर है, जी यही इजी है। वो हमको और कोई हमको बोल नहीं सकता, ये सबको जानना जरूरी है। ठीक है, ओवर टू इमरान सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसा आपने बताया कि सेंट्रलाइजेशन में एक का कंट्रोल होता है, वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन में भी किसी एक का कंट्रोल नहीं होता है। देखो कम्युनिटी जितनी ज्यादा बिल्ड होगी उतनी ही ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे फोर्सेज है ना, इसको कोई एक नहीं तोड़ सकता है। जितनी ज्यादा इसमें कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, देखो डे बाय डे, अभी 22 लाख थे, अभी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, 23 लाख 24 लाख ऐसे ऐसे होते जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रांग है ना, इसका जो एकदम इसका जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। ना ही इसको कोई हैक कर सकता है, ना ही कोई इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कोई सिस्टम इसको कुछ कर ही नहीं सकता है, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट या किसी भी कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो कुछ इसमें कर नहीं सकती है। तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, राइट। एंड मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सरस सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर। सरस सर मेरी वॉइस। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा बोल नहीं सकता, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। तो सर आप ही लोग कंटिन्यू करिए। ओके ओके, नो इशू सर। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच सर। एंड बहुत अच्छे से आपने बताया। एंड किसी का कोई क्वेश्चन एंड कुछ किसी इसी की रिकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो आपका तो हैंड रेज कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का।